हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम डिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं लिनक्स में टर्मिनल के थ्रू। तो लिनक्स में टर्मिनल के थ्रू डिस्क को मैनेज करने के लिए एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम होता है एफ डिस्क। एफ डिस्क से हम लिनक्स जो भी हमारा ड्राइव है उसमें हम पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कौन सा टाइप का हमें पार्टीशन बनाना है वो हम उसमें सब डिसाइड कर सकते हैं एफ डिस्क के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक अलग डिस्क माउंट करेंगे हमारे वर्चुअल मशीन में। और हमने वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया था, तो उसके लिए अगर हमें वहाँ पर एक अलग से डिस्क माउंट करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे टूल्स में ये जो है बटन यहाँ पर क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अभी एक ही है उबंटू डिस्क 001। तो आपने अलग नाम हो सकता है, तो आप क्रिएट पे क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं अभी 2 GB की एक डिस्क क्रिएट करता हूँ और ये मेरा फाइल ऐसे टाइप की VDI डिस्क इमेज बनेगी। तो ये हो गया और मैं इसकी अभी हम इसकी लोकेशन डिसाइड कर लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा वो। और हम अभी यहाँ पर फिनिश क्रिएट करेंगे, ये डिस्क बन गई। तो अभी हम इसको माउंट करेंगे यहाँ पर। पहले उबंटू में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करके सेटिंग्स में आप देखेंगे तो स्टोरेज में जाकर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे ऐड अटैचमेंट हार्ड डिस्क। और यहाँ पर हमारी जो न्यू हार्ड डिस्क है उसको हम चूज़ कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नई हार्ड डिस्क हमारी माउंट हो चुकी है। बाद में ओके करेंगे, उसके बाद हम हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर लेंगे। ये हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई और अभी हम हमारे यूज़र में लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र में लॉगिन हो गया, उसके बाद हम टर्मिनल में चले जाएंगे और टर्मिनल में जाने के बाद मैं स्क्रीन साइज बढ़ा लेता हूँ। सब एफ डिस्क यूज़ करने के लिए हमें रूट यूज़र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम रूट यूज़र नहीं होंगे तो हमें बार बार सूडो कमांड यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी हमें रूट यूज़र में स्विच करने के लिए सूडो SU दबाएं टाइप करके हमें पासवर्ड डालना है। तो देख सकते हैं हम अभी हमारे रूट यूज़र में पहुंच गए। तो CD करेंगे पहले और सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे पास कौन से डिस्क अवेलेबल है। हमने जो वर्चुअल डिस्क ली थी वो माउंट हुई कि नहीं, तो उसके लिए कमांड होता है LSBLK। तो आप देख सकते हैं एक नई डिस्क माउंट हो चुकी है VDB। ये अभी हमारी वर्चुअल डिस्क है इसलिए हमारा नाम VDB आ रहा है। अगर हम कोई फिज़िकल सिस्टम में कोई भी हार्ड डिस्क माउंट करते हैं तो वहाँ पर HDA आता है और NVMe ड्राइव करते हैं तो NVMe और कुछ नंबर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 डिस्क है VDA, ये हमारे सिस्टम की ड्राइव है, आप देख सकते हैं रूट पार्टीशन में माउंट हो चुकी है ये, और VDB ड्राइव है हमारी। तो हमें VDB ड्राइव को हमें एफ डिस्क में जाके नए पार्टीशंस बनाने हैं और हमें करने हैं, डिलीट भी करना सीखेंगे हम वहाँ पर। तो उसके लिए कमांड होता है fdisk/dev/VDB। आप सोच रहे होंगे डैश डेव क्यों? क्योंकि वो हमें पूरी हमारी जो डिस्क है उसकी हमें पूरी लोकेशन डालनी पड़ती है। और हमने आगे के वीडियो में देखा था कि सारे जो हमारे डिवाइसेस होते हैं वो /dev डायरेक्टरी में होते हैं। तो अभी हम एंटर क्लिक करेंगे तो आ गया, हम एफ डिस्क के अंदर चले गए हैं। तो अभी हमें देखना है कि कौन से कमांड्स हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम M क्लिक करेंगे और बाद में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पूरी कमांड्स की लिस्ट आ गई है कि ये MBR पार्टीशन है, हमारे पास ये सारे जनरल कमांड जैसे D है, F है, L है, ये सब हमारे पास सारे कमांड है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी फ्री स्पेस है। तो F करेंगे तो हमारे पास पूरी 2 GB अभी फ्री है। तो उसके लिए अभी मैं अभी नया पार्टीशन बनाऊंगा वहाँ पर। तो नया पार्टीशन बनाने के लिए हम N दबा के एंटर क्लिक करेंगे। तो अभी मुझे ये पूछ रहा है कि प्राइमरी पार्टीशन बनाना है या एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना है। अभी के लिए हम प्राइमरी पार्टीशन बनाएंगे, तो हम प्री यूज़ करेंगे।
अभी हम यहाँ पर हमारे पार्टीशन नंबर भी चूज़ कर सकते हैं, वो कोई भी हम नंबर डाल सकते हैं 1 से 4 के बीच में। बट अभी अगर हम कुछ नहीं डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मुझे डिफ़ॉल्ट ही चाहिए। और अभी मुझे सेक्टर साइज चूज़ करना है, ये मेरा पहला सेक्टर साइज़ है। तो यहाँ पर हमें सेक्टर साइज स्टार्टिंग और एंडिंग वाला दोनों मिल गया है, तो मुझे फर्स्ट सेक्टर साइज मैंने चूज़ कर लिया। और अभी मुझे मेरा लास्ट सेक्टर का साइज चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ये डिफ़ॉल्ट रख दूंगा तो पूरी मेरी 2 GB की जो डिस्क है वो पूरा का पूरा एक ही पार्टीशन बन जाएगा। पर मैं अभी पूरा का पूरा वो पार्टीशन नहीं ना बना के मैं अभी इतने का पार्टीशन बनाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया पार्टीशन बन चुका है। वो चेक करने के लिए हम F दबाएंगे। पार्टीशन लिस्ट करने के लिए हमारे पास होता है P। तो ये आप देख सकते हैं VDB बन चुका है। ये स्टार्टिंग का सेक्टर साइज है और ये एंड का सेक्टर साइज है। तो मैं अभी और एक पार्टीशन बनाता हूँ इसमें। तो हम N दबाएंगे, प्राइमरी पार्टीशन डिफ़ॉल्ट 2 रखेंगे, स्टार्टिंग पार्टीशन ये होगा और एंडिंग पार्टीशन भी हम पूरा दे देंगे। तो अभी हम वापस पार्टीशन टेबल चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 पार्टीशन आ चुके हैं। तो अभी हमने नए पार्टीशन बनाना सीख लिया है। तो अभी हम ये देखेंगे कि हम पार्टीशन डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो पार्टीशन डिलीट करने के लिए होता है D। हम D पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें पूछेगा कि हमें कौन से नंबर का पार्टीशन डिलीट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 2 पार्टीशन है। अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर दूंगा तो ये वाला जो पार्टीशन है वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं अभी वो पार्टीशन डिलीट कर देता हूँ। तो अब वापस अगर हम चेक करेंगे P कमांड से तो हमारे पास अभी एक ही पार्टीशन रह गया है। तो मैं वो वाला पार्टीशन भी डिलीट करके पूरा 2 GB का एक सिंगल पार्टीशन बनाऊंगा। तो D कर दूंगा और पार्टीशन 1 भी डिलीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास कोई पार्टीशन नहीं है। तो हम पूरा वो जो है हमारा डिस्क उसका एक अलग ही पार्टीशन बना देंगे। N से बाद में प्राइमरी, डिफ़ॉल्ट 1, डिफ़ॉल्ट सेक्टर ये और ये। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा वो जो डिस्क था उसका एक पूरा अलग ही पार्टीशन बन चुका है। और अगर अभी ये हमें सेव करके आगे बढ़ना है तो हम W क्लिक करेंगे। और अगर मुझे पार्टीशन टेबल सेव नहीं करना तो हम Q से आगे बढ़ सकते हैं। बट मुझे अभी ये सेव करना है तो मैं W करूँगा, W दबा के आगे जाऊँगा। तो ये पार्टीशन टेबल ऑल्टर हो चुका है। और अगर हम वापस देखेंगे LSBLK करके तो हमारे पास ये पूरा एक अलग पार्टीशन आ चुका है। अभी ये पार्टीशन में कोई फाइल सिस्टम अटैच नहीं है। अगर हमें ये पार्टीशन में फाइल सिस्टम अटैच करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है mkfs.ext4। हमारे पास बहुत सारे फाइल सिस्टम के ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास ext4 होता है, एक्सटेंडेड 4, एक्सटेंडेड 3, एक्सटेंडेड 2, BTRF जिसको ButterFS बोलते हैं। वो बहुत सारे फाइल सिस्टम होते हैं लिनक्स में। बट जो हमारा कॉमनली यूज्ड है वो है ext4 लिनक्स के सिस्टम में। तो ये करेंगे, बाद में हम लोकेशन डाल देंगे हमारे पार्टीशन की। तो dev/vdb1 हम ये वाला डालेंगे, vdb1, vdb नहीं, vdb के अंदर का जो पार्टीशन है हम वो डालेंगे। तो ये करेंगे तो आप देख सकते हैं सुपर ब्लॉक ये सब हो गया है। यहाँ पर हम अगर हमारी डिस्क बड़ी होती, जैसे 5 GB की होती, 10 GB की होती, तो वो थोड़ा टाइम भी ले सकता है। तो अगर अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पर कौन सी फाइल सिस्टम है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे blkid। तो यहाँ पर हमें ये दिख गया है, देखिए टाइप ext4 vdb1 और ये UUID है पूरा उसका। तो ये हो गया है। अभी ये हमारे पास हमने पार्टीशन बना दिया है। हाँ, हमने उसको फाइल सिस्टम भी अलोकेट कर दिया है। बट ये हमारे सिस्टम में अभी कहीं भी माउंट नहीं है।
तो हमें अभी वो फाइल सिस्टम कहीं तो माउंट करनी पड़ेगी, तो हम उसको यूज़ कर पाएंगे कहीं भी। तो हम नॉर्मली जो हमारे अलग जो ड्राइव्स होती हैं उसको हम /mnt में माउंट करते हैं। तो पहले मैं cd करके /mnt में जाऊंगा, वहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा disk1, मैंने पहले से वो फोल्डर बना के रखा है। तो माउंट के लिए कमांड होता है mount/dev। पहले हमारी जो डिस्क है पार्टीशन वो हम यहाँ पर करेंगे vdb1, और बाद में लोकेशन मैं पूरा लोकेशन डालूंगा /mnt/disk1। तो ये माउंट हो चुका है। अगर मैं ls करूँगा तो हमें यहाँ से कुछ पता नहीं चलेगा, बट हम ls-blk करेंगे तो यहाँ पर हमें यहाँ माउंटिंग पॉइंट भी मिल जाता है कि हमारा माउंट जो फाइल पार्टीशन है वो कहाँ पर माउंट हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पर माउंट हो चुका है। अगर हमें देखना है तो हम /disk में जाते हैं और यहाँ पर माउंट करते हैं, देखते हैं कि फाइल सिस्टम है कि नहीं। अगर आपको ये लॉस्ट प्लस फाउंड वाला फोल्डर मिल जाए दिखता है कोई भी फाइल फोल्डर में, तो आप वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक अलग से पार्टीशन जो है या डिस्क वो माउंट हुआ है। अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी हम हमारा जो डिस्क पीसी है या वर्चुअल मशीन है वो रिस्टार्ट करेंगे तो ये माउंटिंग पॉइंट हट जाएगा। बट हमें ये अगर परमानेंट करना हो तो हमें इसके लिए एफ डिस्क में एंट्री करनी पड़ती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ रिस्टार्ट करके। माउंट -a करेंगे तो हमें माउंट, तो यहाँ पर हमें कौन सी पार्टीशन कहाँ पर माउंट हुआ है वो दिख जाएगा, ये याद रखेंगे। और अभी हम रिबूट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डिस्क हमें वापस रिमाउंट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पर हम देखेंगे ls-blk करेंगे तो यहाँ पर अभी हमारी डिस्क जो है वो यहाँ पर माउंट नहीं है। तो अभी इसको परमानेंटली माउंट करने के लिए हम एक फाइल होती है /etc में जिसका नाम है fstab। ये फाइल जो है यहाँ पर हमें उस डिस्क की एंट्री करनी पड़ती है। तो nano fstab, तो यहाँ पर हम चले जाएंगे। पहले मैं अपने डिस्क का लोकेशन डालूंगा /dev/vdb1। बाद में ये हमारा माउंटिंग पॉइंट पूछेगा, तो हमारा माउंटिंग पॉइंट है /mnt/disk1। बाद में हमें हमारी फाइल सिस्टम का नाम डालना होता है। तो हमने फाइल सिस्टम जो अलोकेट की थी वो थी ext4। उसके बाद हमें अलग से ऑप्शन देने होते हैं, रीड राइट परमिशन होती है, वो सब हमें देनी होती है। हम यहाँ पर ऐसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारे कुछ जो यूज़र्स होते हैं उनको ही वो परमिशन मिल सकती है कि नहीं, वो कौन उसको यूज़ कर सकता है, वो सिर्फ रीड राइट के लिए है उनके पास वो सब। बट अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास सारी परमिशंस आ गई हैं। तो अभी हम Ctrl+X+Y एंटर करेंगे, बट हमें और एक करना होता है वो मैं भूल गया। यहाँ पर अभी हमें 00 डालना होता है। वो 00 का मैं जो लॉजिक है आपको वो बाद में बताऊँगा। 00 वो फाइल बैकअप करने के लिए, और जो OS स्टार्ट होता है डंप करने के लिए, वो एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। तो अभी हमने FS डिस्क में हमारी एंट्री भी कर दी है। तो अगर अभी हम रिबूट करेंगे तो हमारी फाइल सिस्टम जो है वो हमें वापस वहाँ पर माउंट करके मिल जाएगी। माउंट हम चेक करते हैं तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो अभी हम उसको रिबूट करते हैं वापस और देखते हैं कि हमारी फाइल सिस्टम माउंट हुई है कि नहीं। हमने यहाँ पर ये गलती की है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट नहीं, वो डिफ़ॉल्ट्स होता है। तो Ctrl+X+Y एंटर करेंगे और वापस रिबूट करके देखते हैं।
LSBL के अभी हम यहाँ से ही करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने हमारी डिस्क परमानेंटली माउंट कर दी है। तो हम जितनी बार भी अभी रिस्टार्ट करेंगे, शट डाउन करके वापस स्टार्ट करेंगे, तो हमें हमारी डिस्क वहाँ की वहाँ वापस मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि हमें डिस्क कैसे बनानी है और कैसे माउंट करनी है और नए पार्टीशंस कैसे क्रिएट करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।